बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन शेयर करूंगा जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप विद एग्जांपल्स। और इसके टाइप्स को आप एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करें। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में पहले डिस्कस कर चुका हूं। यहाँ पे इंशाल्लाह मैं आपको एक एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दोबारा यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का डिफिनीशंस करता हूँ कि व्हाट इज मीन बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इससे पहले मैं आपको इंट्रा एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाले लेक्चर्स में जो कि डिफरेंशिएट किया था मैंने, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में आपको बता चुका था इंट्रा मीन अंदरूनी। सो हम कहते हैं कि those attractive forces which hold the atoms in the form of molecules or term is intramolecular forces। and intermolecular forces जो टॉपिक आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है, इंटर मीन के दरमियान, इन बिटवीन। सो इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द attractive forces between molecules which hold them in the form of liquid or solid state। सो दैट्स वाई इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स which change their physical state और कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम हटाए मॉलिक्यूल के दरमियान से तो फिर मॉलिक्यूल्स गैसियस स्टेट में चला जाता है। तो यही वजह है कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जब इनके दरमियान आ जाते हैं तो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं, सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाते हैं। तो इसी वजह है, यही वजह है कि हम कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और द attractive forces which hold the molecules in the form of liquid or solid state। और अब हम आगे जाते हैं कि मेन टाइप की तरफ के। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो मेन टाइप्स हैं, इसमें सबसे पहला जो टाइप है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में जो टाइप है वो है डायपोल फोर्सेस। एंड थर्ड इसमें है वंडरवाल फोर्सेस। तो इस लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बताऊंगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या मुराद है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट इज अ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का एक किस्म है, जिसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल and the lone pair of highly electronegative atom of another molecule। बोर्ड की तरफ अगर आप देखें तो ये डिफिनेशन आपको नजर आ रहा है कि द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन, एंड अ लोन पेयर ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स NOF। यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मस्ट बी आउट ऑफ दीज थ्री। इन तीन में से कोई एक होगा वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, जिसके साथ पार्शली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन होगा ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल्स के। एक मॉलिक्यूल के कौन से? एक मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के लोन पेयर, लेकिन वो भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन यहाँ पे हैं। सो इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए शराइत क्या है? देयर आर टू कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक है पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन, एक इसमें पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन का होना चाहिए, और दूसरा क्या है? दूसरा अलोन पेयर ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स का होना चाहिए। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो डिफिनेशन मैंने आपको बताया यह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह आपको ये वाज़ेह हो जाएगा। ये है वाटर का एक मॉलिक्यूल। आपको ये नजर आ रहे हैं ऑक्सीजन एक्टिव रूल फॉलो करने के लिए हाइड्रोजन के साथ, दो हाइड्रोजन के साथ शराकत करते हैं, और हाइड्रोजन अपने डबलेट रूल फॉलो करने के लिए ऑक्सीजन के साथ शराकत करते हैं। यहाँ आपको साफ नजर आ रहा है कि इस इलेक्ट्रॉनिक जोड़े में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और दूसरा ऑक्सीजन का है। ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेंटर में होना चाहिए था, लेकिन ये ऑक्सीजन के करीब क्यों है? इसी वजह से कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर टुवर्ड इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो यहाँ पे ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर है वो 3.5 है, जबकि हाइड्रोजन का 2.1 है। सो इस इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को ऑक्सीजन 3.5 से अपनी तरफ खींचता है, जबकि ऑक्सीजन
जबकि हाइड्रोजन 2.1 से अपनी तरफ खींचता है। तो जाहिर बात है कि जब ये अपनी तरफ ये जोड़ा खींचता है तो इस ऑक्सीजन पे पार्शली नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा। पार्शली मीन जुज़वी तौर पर ये नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को 100% हासिल नहीं किया है, तो इसी वजह से हम जुज़वी इस पे चार्ज डालते हैं और हाइड्रोजन से जुज़वी तौर पर ये जो है लॉस हुआ है, इसी वजह से मतलब उसकी तरफ से जा चुका है, इस वजह से उस पर जुज़वी पार्शली पॉजिटिव जुज़वी मुस्बत चार्ज इस पे आ जाता है। और यही सिचुएशन इस हाइड्रोजन का भी है, चूंकि उसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, तो इसी वजह से इस पे भी पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो ये हो गया एक वाटर का मॉलिक्यूल और ये हो गया दूसरे वाटर का मॉलिक्यूल। सो ये ऑलरेडी आप जानते हैं कि ये वाटर का मॉलिक्यूल्स है, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल्स है। यह पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो ये एक मॉलिक्यूल है, इसके पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम एंड द लोन पेयर सो जब चाहिए तो ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 हो गए और 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, मतलब 4 जमा 2 6, ऑलरेडी 6 बन गए हैं। तो ये वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो जिसको हम गैर शराकती जोड़ा भी कहते हैं। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, तो ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ऑलरेडी आप जानते हैं दूसरा मॉलिक्यूल है। सो इस दूसरे मॉलिक्यूल्स के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन ही है ना, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं। सो इस हाई इलेक्ट्रॉन के साथ एक 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो इसी वजह से हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि एक मॉलिक्यूल की मुस्बत चार्ज हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल्स के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम कहते हैं क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑलरेडी ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है और इंटरमॉलिक्यूलर मींस मॉलिक्यूल के माबेन, ये है मॉलिक्यूल के माबेन, मॉलिक्यूल के दरमियान, मतलब ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, तो उनके दरमियान ये एक मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, उनके दरमियान ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है जिसकी वजह से वाटर हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है। सो इन कशिश कुव्वत को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है? अट्रैक्टिव फोर्स में आता है, उनके दरमियान कशिश कुव्वत आ जाता है, इसको हम अट्रैक्टिव फोर्स या कशिश कुव्वत कहते हैं। और ये कशिश कुव्वत जो है इसको क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ करीब रखने पे मजबूर करते हैं। तो इस कशिश कुव्वत, इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम कहते हैं क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ अगर आप देखिए ये पार्शली पॉजिटिव चार्ज है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का, तो यहाँ भी वो चार्जेस मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस उनके दरमियान आ गई। तो ये है क्या? ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो आपको नजर आ रहा है ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ इन 2 मॉलिक्यूल्स में नहीं होता, बल्कि वाटर के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है 100% हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्यों? चूंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वाटर, ये वाटर मॉलिक्यूल है, उसके साथ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और 2 पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन है। तो ये एक दूसरे के साथ इस तरह अलाइनमेंट करते हैं कि अब ये देख सकते हैं आपकी पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरमियान कशिश कुव्वत आ गया, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये भी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स जो 100% हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, मतलब यहाँ पे कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब नहीं बाकी नहीं रहता, और पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन बाकी रहता है, बल्कि सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ इसमें नहीं है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में, चूंकि मैं आपको बता चुका तो कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं। तो फ्लोरीन के साथ जो हाइड्रोजन होता है ये भी पार्शली पॉजिटिव है, ये हाईली पार्शली पॉजिटिव है, चूंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है जो कि बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है। तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स भी है और साथ साथ इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो इसी वजह से जो दूसरा हाइड्रोजन फ्लोराइड्स है वो इसके करीब आ जाता है और बिल्कुल वही हो जाता है कि पार्शली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्टिव फोर्स में आता है और इसी तरह के ये एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, जो कि हाइड्रोजन फ्लोराइड को लिक्विड स्टेट में रखने पर मजबूर करता है। और ये एक और एग्जांपल है, ये एमोनिया है, आपको नजर आ रहा है, एमोनिया 5 ग्रुप में
मौजूद हैं। 5 ग्रुप का मतलब है कि उसके साथ 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो 3 इलेक्ट्रॉन और की जरूरत है। 3 इलेक्ट्रॉन और 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर करते हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ भी आप अगर देखें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के करीब है, क्यों? चूंकि वो 3.0 पावर से अपनी तरफ खींचता है, जबकि हाइड्रोजन 2.1 की पावर से अपनी तरफ खींचता है। और साथ साथ यहाँ अगर आप देखें तो नाइट्रोजन के साथ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। चूंकि उसके साथ सारे के सारे 5 इलेक्ट्रॉन थे और 5 इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब यहाँ पे अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमोनिया के केस में सिर्फ एक है। और इसी तरह ये दूसरा मॉलिक्यूल है एमोनिया का, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे एमोनिया के पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्शन में आता है, मतलब एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं और इसी तरह के एमोनिया को लिक्विड स्टेट में तब्दील करने का सबब बनता है।